Please explain the Sarvamada emblem. Emblem, our emblem. Emblem. Sarvamada emblem. इस चीज का वास्तव में कोई अस्तित्व है ही नहीं, वास्तव में। कुछ समय में मनुष्य के द्वारा ही उत्पन्न किया गया एक भ्रम है, बस इतना ही है उसका वास्तव। ऐसी कोई चीजें नहीं है। Animals, birds, angels also there, Swami. There's a signification. हर पुराण में, हर वेद में, हर धर्म के ग्रंथ में पवित्र आत्माएं, एंजल, देवदूत, ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। ये वास्तव में वही है जो मनुष्य सत्य कर्म से स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेता है। जिनकी आत्मा है स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेती है। तो ये देवदूत, ये एंजल आप में से ही होते हैं, जो सृष्टि लोक में मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद सत्य कर्म के आधार पर अपने कुछ अच्छे कर्मों के कारण स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेते हैं। तो उनको ही स्वर्गलोक के कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है। Lion and Hamsa Paksha. Lions, Swami. The two lions and Hamsa Paksha. Lions. लायंस को जंगल में हिंस प्राणी के रूप में देखा जाता है, एक हिंसाचारी प्राणी। लेकिन जब उस पे शक्ति आरूढ़ हो जाती है तो उसके अनुरूप कार्य कर लेता है। किसके अनुरूप? शक्ति के अनुरूप कार्य कर लेता है। इसको रक्षक के रूप में देखा जाता है, जो रक्षा करता है, जो शक्ति का वाहक है। इस रूप से चिन्हित किया गया है। और हंस पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ है। हंस क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि जितना सफ़ेद उसका रंग होता है, वैसे ही पवित्रता उसके अंदर भीतर भी होती है, शुद्धता उसके भीतर भी होती है। एक मेवा ऐसा पक्षी है जो शुद्धता को और पवित्रता को धारण करके आचरण करता है, विचरण करता है। जैसे उसके सामने अगर दुग्ध में अधिक मात्रा में जल मिला के रखा जाए तो वो अलग कर सकता है। इतना सामर्थ्य है उसमें। जब वो अपने हंसनी के साथ रहता है, अकस्मात उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अपने जीवन के अंत के समय तक वो अकेला ही रहता है। इतना ईमानदार, स्वच्छ और निर्मल पक्षी है। हम किसी व्यक्ति को बोलते कि परमहंस हो गया, परमहंस यानी एक सर्वोच्च पात्र प्राप्त कर चुका है। आप मनुष्य में भी परमहंस बन चुके हैं। इसका मतलब है कि उच्च पात्र के आध्यात्मिक उपलब्धियों के तीव्र और उच्च कोटि के स्थान को प्राप्त कर चुके हैं। तो वही हंस है, जो पक्षियों में भी सर्वश्रेष्ठ है, एक उपाधि भी है जो सब इस मनुष्य जाति से किसी व्यक्ति को ऊपर उठाता है, ब्रह्म से मिलाता है। ब्रह्म का वाहन भी है ना हंस। Jyoti on the top.
जगत में ज्योति की आवश्यकता तो है, क्योंकि ज्योति ही अज्ञान की तरफ से अज्ञान को ज्ञान की तरफ परावर्तित कर सकती है। ये ज्योति इंसान के भीतर भी होती है। ये परम ज्योति भी है, एक परमात्मा भी है जो ज्योति के रूप में स्थित है। शिव भी ज्योति के रूप में ही स्थित है, ब्रह्म भी ज्योति के रूप में ही स्थित है, परमात्मा भी ज्योति के रूप में ही स्थित है, और आप सब उस परम ज्योति के ही अंश हैं। सबसे ऊपर ज्योति का अर्थ है कि परमात्मा, परम ज्योति। सारा प्रयोजन उसकी तरफ लेके जाता है, उसको दर्शाता है, परम ज्योति को। That simple center is heart, that is the pure love. प्रेम का भाव तो हृदय में ही उत्पन्न होता है ना। हाँ। बहुत सारे भाव हृदय में ही उत्पन्न होते हैं। जो सारे धर्मों को अपने हृदय में धारण करता है, सब धर्मों को अपने प्रेम की नज़र से देखता है, किसी में भेदभाव नहीं करता है, वही हृदय सर्वश्रेष्ठ है, और वही आपको परम ज्योति की तरफ लेके जाता है। इसलिए उसके ऊपर ज्योति है जो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं जानता है। धर्म तो आपने बनाया, मनुष्य ही एक में वो धर्म है। वास्तव में सब धर्मों का सार भी एक ही है कि सबसे प्रेम भाव से, अच्छे भाव से, सेवा भाव से देखना आवश्यक है।